मेरे भाई, हिंदुइज्म की फिलॉसफी हिंदुओं को भी नहीं समझ में आती है, और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि जिस उपनिषद को पूरे दुनिया भर में पॉपुलैरिटी मिली, अगर उसे इंसान बैठ के पढ़ ले तो उसके अंदर से हिंदू होना ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उपनिषद तुम्हारे अंदर से मैं कोई खत्म कर देता है। और तुम खुद सोचो, अगर मैं ही नहीं रहेगा तो मैं हिंदू हूँ, ये भाव कहाँ से बचेगा। उपनिषद में जो भगवान है, जिसे तुम भगवान कहते हो, उसे ब्रह्म कहा जाता है। वो ब्रह्म जो है ना, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो निर्गुण है। ये वही ब्रह्म है जिसके बारे में अष्टावक्र बात करते हैं, जिसके बारे में बुद्धा बात करते हैं, जिसके बारे में अद्वैत वेदांता बात करता है। बुद्धा ने चालाकी ये कर दी कि क्योंकि उनको पता था कि इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, तो उसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि तुम उसे समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस की लिमिटेशंस हैं। इसलिए निर्गुण ब्रह्म को भी गुण दिए गए, ताकि उसके थ्रू जाते हुए तुम निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सको। लेकिन गलती तुम यहाँ भी ये करते हो कि तुम गुण वाले ब्रह्म को ही आखिरी डेस्टिनेशन समझ लेते हो। इसीलिए तुम फंसे रहते हो भेदभाव में। इसीलिए हर दिन धार्मिक होने के बाद भी तुम्हारी चिंताएं खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना था वहां तुम पहुंचे नहीं हो। तुम सिर्फ धार्मिक होके घर आते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना काम कर लिया। हिंदुइज्म में उपनिषद सबसे हाई वैल्यूड किताब है, और तुम उपनिषद के बाद आए उन किताबों को फॉलो करते हो जो उपनिषद के ही आइडियाज को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और जिन लोगों ने उपनिषद को पढ़ लिया, जिन लोगों ने अद्वैत वेदांता को फॉलो किया, उन्हें तुम नास्तिक समझते हो। वो नास्तिक नहीं है, उन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है।